मिस्टर भारत कुमार के नाम से फेमस और पद्मश्री के साथ साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित बॉलीवुड के दिग्गज और पॉपुलर एक्टर मनोज कुमार ने 24 जुलाई 1937 को इस दुनिया में कदम रखा था। एक्टर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन जब वो 10 साल के थे तब बंटवारे के बाद परिवार के साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर आ गए थे। वैसे तो इनके चाहने वाले इन्हें कई नामों से बुलाते हैं, मगर इनका असली नाम हरि कृष्ण गोस्वामी था। दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद ही इन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया और अपना नाम बदल लिया। बताया जाता है कि ये दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे। जब इन्होंने सायरा बानो के पति की फिल्म शबनम देखी, उसके बाद ही अपना नाम मनोज कुमार रख लिया था, क्योंकि शबनम फिल्म में दिलीप कुमार का जो नाम था वो मनोज कुमार था। मनोज कुमार ने इंडस्ट्री में आने के लिए काफी स्ट्रगल किया। साल 1957 में फिल्म फैशन से डेब्यू किया, लेकिन लीड रोल फिल्म कांच की गुड़िया में मिला। ये मूवी साल 1960 में आई थी और इसके बाद से एक्टर का नाम पूरे देश में पॉपुलर हो गया। फिर कभी मनोज कुमार ने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने पूरे करियर में मनोज कुमार ने 45 फिल्में की। देश के प्रति इनके अथाह प्यार को देखकर लोग इन्हें मिस्टर भारत कुमार भी कहने लगे थे, क्योंकि इन्होंने कई देशभक्ति वाली फिल्में डायरेक्ट की थी और वैसी ही फिल्मों में एक्टिंग करते भी नजर आते थे। 1992 में इन्हें पद्मश्री और 2015 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो वैसे सब जानते हैं, मगर पर्सनल लाइफ से काफी लोग अनजान भी हैं। लव स्टोरी से लेकर शादी और पत्नी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्टर ने अपनी पत्नी से पहली मुलाकात के बारे में बताया था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। ये बात दिल्ली की है, जब वो दिल्ली में पढ़ रहे थे तो पढ़ने के लिए अपने दोस्त के घर जाया करता था और तब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार शशि को देखा था। शशि इनकी धर्मपत्नी का नाम है। भगवान कसम, मैंने पहले कभी भी अपनी लाइफ में किसी लड़की को गलत इरादे से नहीं देखा था, लेकिन शशि में कुछ अलग बात थी। मैं उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था और करीब 1-1.5 साल तक हम एक दूसरे को दूर से ही देखा करते थे, क्योंकि दोनों में से किसी के पास इतनी हिम्मत उस वक्त नहीं थी कि जाकर एक दूसरे से बात कर सकें। हालांकि मनोज कुमार ने अपने दोस्तों की मदद से वो और शशि दोनों दिल्ली के लेजेंडरी सिनेमा गए। इस दौरान उनके दोस्त भी साथ थे। वहां इन्होंने फिल्म उड़न खटोला देखी। अपने दोस्तों के साथ इस फिल्म को देखने के बाद मैं और शशि फिर बार बार मिलने लगे। हमारे इस रिलेशनशिप से मेरे परिवार को कोई ऐतराज नहीं था। हाँ, शशि के भाई और मां को इस रिश्ते से ऐतराज जरूर था। मैं कॉलेज की छत पर जाता था और शशि अपने घर की छत पर आती थी। वहां से हम दोनों एक दूसरे को देख सकते थे और कोई हमें ऐसा करते पकड़ भी नहीं पाता था। इस दौरान एक्टर से ये सवाल भी किया गया था कि शादी के बाद उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया। इस पर मनोज कुमार ने जवाब दिया था, मेरी लाइफ में शादी के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये कि मेरी सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही हैं। हरियाली और रास्ता ने मुझे सुपरस्टार बनाया और मेरी पत्नी शशि हमेशा इस सफलता का श्रेय लेती है। इस पर पत्नी ने भी जवाब दिया कि वो ऐसा क्यों ना करें। तुम्हारे घर में और लाइफ में बतौर पत्नी आने के बाद से तुम सुपरस्टार बन गए। लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट तो मनोज कुमार की एक्टिंग को भी जाता है। एक्टिंग कैरियर में मनोज कुमार का नाम कई एक्ट्रेसेस से भी जुड़ा। इस पर जब शशि से पूछा गया कि उनका क्या रिएक्शन होता था,
तो इस पर उन्होंने कहा, मैंने इन पर कई बार शक किया, लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि सेट पर शूटिंग के लिए जाना उनके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे लिए मंदिर जाना होता है। वो जगह इनके लिए मंदिर के समान है और ये इस बात से अनजान नहीं थे कि मुझे क्या पसंद नहीं और इनकी क्या लिमिट्स हैं। मनोज कुमार ने खुलासा किया, मैं सुबह 10 बजे सेट पर जाता था और फिर सीधे पैकअप के बाद 6 बजे घर आता था। इसके बाद मैं अपना पूरा समय परिवार वालों को देता था। मैंने इस शेड्यूल को अपने पूरे कैरियर में फॉलो किया है और यही कारण है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहा हूँ। इसको 51 साल बीत चुके हैं। बता दें कि मनोज कुमार अब 86 साल के हो चुके हैं और अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक जी रहे हैं।